जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के सस्ता इतवार बाज़ार में। यहाँ पहुँचे तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद ख़रीदारी के लिए यहाँ मौजूद थी। आज हमने रुख किया मुख्तलिफ़ जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें करियाना स्टोर के स्टॉल्स हैं, उसके अलावा सब्ज़ी और फ्रूट के। सूरत हाल यहाँ हमें ये देखने को मिली कि बजट इजलास के बाद जो लोग तवक्को कर रहे थे कि चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी, लेकिन आज लोगों का ये कहना है, शहरियों का, कि चीज़ें सस्ती नहीं होंगी। जब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि बजट तो पास हो गया लेकिन अभी वक्त लगेगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि चीज़ें जो हैं वो सस्ती होंगी। जिस तरह दालें हैं, चीनी है, पत्ती है, आटा है, ऑयल है, ये चीज़ें, सारी चीज़ें जो हैं आम आदमी की पहुँच से बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन लोग मजबूरन ये चीज़ें ख़रीदते हैं। जब सब्ज़ी की स्टॉल पे आए तो वहाँ हमें ये हैरानकुन सूरत हाल देखने को मिली कि एक हफ़्ते के दौरान अदरक की कीमत में 100 रुपये किलो इजाफ़ा हुआ है। जो पिछली दफ़ा अदरक 340 रुपये किलो थी, इस दफ़ा अदरक 440 रुपये किलो पहुंची है। बाकी जो आलू है, प्याज है, टमाटर हैं, वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर हैं, सस्ती हैं, वो आम आदमी की पहुंच में मौजूद हैं। जबकि फल फ्रूट जो हैं वो भी रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा लोगों की शिकायत देखने को मिली वो करियाना स्टोर्स की चीज़ें हैं, आटा, चीनी, दाल। तो इस हवाले से लोगों ने मुतालबा किया है कि इन अशिया पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत के इक़दाम कंट्रोल हो जाएंगी। क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बजट में, गुज़िश्ता हुकूमतों के बजटों में या इस हुकूमत के पिछले बजटों में आवाम के लिए कोई ख़ास हमें नज़र नहीं आता कोई फ़ायदा। ये अपने बड़े बड़े सरमायादारों और आलमी बैंक और आलमी इदारों के चुंगल में फंसे हुए हैं ये। तो ये आवाम का बस बेवकूफ़ बनाने के लिए वो हिसाब किताब का एक वो देते हैं। आवाम तो बिल्कुल हम आम आवाम है, हमें पता है हमारे लिए कुछ नहीं है इसमें। फिर भी आपने अखबार देखा, मीडिया में सुना जो कुछ, मायूसी हुई। तो महंगाई कम नहीं हो सकती? नहीं हुई। देखें आप, कोई फ़र्क नहीं। चलो ठीक है, कल परसों बजट हुआ है, आज नहीं, कोई फ़र्क नहीं है, कहीं पे नहीं फ़र्क नज़र नहीं आ रहा हमें। बिल्कुल वही महंगाई है, उसी तरह गिरानी है, कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ कि ये हुक्मरान ये आम आवाम के लिए है ही नहीं, ये सरमायादारों के लिए, उनके मफाद के लिए, और जो आलमी जो बैंक है जिनसे ये कर्ज़े लिए उन्होंने, उन्हीं के मफाद के तहत बजट बनाते हैं और आवाम ने भुगतना है। बस अपनी मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, भुगत रहे हैं इस महंगाई को, लेकिन आवाम के लिए कुछ नहीं है। इन हुकूमतों से भी हुकूमत से भी मायूस है आवाम। बहुत शुक्रिया। बजट के बाद आप देख रहे हैं कि उम्मीद है कि हाँ जी, मुख्तसर जी बात करेंगे जी। जिस तरह महंगाई है ना, उस हिसाब से बजट पेश नहीं किया गया। दिखाते और हैं, करते कुछ और हैं। ये प्रैक्टिकली ये नहीं होगा। अब जिस तरह महंगाई है, सरकारी मुलाजिम मिल के 10% बहुत थोड़ी सी तनख्वाह है। मैक्सिमम बेसिक का निकालें तो 2-3 हज़ार रुपये बनता है। 2-3 हज़ार में महीने का राशन नहीं आता, 10-15 हज़ार का आता है। हमारे ख्याल से ये बजट आवाम के लिए नहीं है, ये हाई लेवल के जो है ना MNAs के लिए है, जो सरकारी मुलाजमीन हाई लेवल के, उन सरकारी मुलाजमीन के लिए ये अच्छा नहीं है। 10% मैं कह रहा हूँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। ये 10% हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, इसको कम अज़ कम 50% तनख्वाह बढ़ाई जाए और छोटी आवाम उनके लिए भी जो रिलीफ दिया फ्राहम किया जाए। शुक्रिया। बस सब्ज़ी फ्रूट सस्ता हो गया, ये चीनी, आटा हो गया, घी हो गया और पत्ती होगा, ये दाल वगैरह, चावल वगैरह ये मांगिए, और आपकी मेहरबानी होगा ये उसका भी कुछ करो। अखबार में परसों आया, कुछ हो गया या नहीं हो गया, 100% सामान महंगा हो गया, ये चीनी पत्ती और ये सामान महंगा हो गया। कुछ करो इसके बारे में सब। ये सब्ज़ी माशाल्लाह फ्रूट सस्ता है इतवार बाज़ार में। बाकी चीज़ें, ये चीनी हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, ये बहुत महंगी हो गया। दुकानदार हज़रात की नज़र में तो ये बजट अच्छा पेश हुआ है, सही, मुनासिब है, किसी चीज़ में कोई इजाफा वगैरह नहीं हुआ। तो तासर यही मिल रहा है हर तरफ से कि इस दफ़ा बजट जो दिया है इन्होंने अच्छा दिया। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा हुआ है, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत और इजाफा हो जाता तो अच्छा था। बाकी जो है ना बेहतर है। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। बजट के बाद महंगाई में कमी तो नहीं, खैर इजाफ़ा नज़र आता है कि इजाफ़ा ही होगा। कमी का तो कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं है कि किसी भी चीज़ में कमी होगी। बजट के फ़ौरन बाद काफ़ी चीज़ों में नुमाया इजाफ़ा देखने में आया है। अच्छा,
अब कौन देखिए कौन सी चीज़ महंगी हुई है कि आपकी नज़र में, क्या आप दुकानदार क्या बताएंगे? दालों के रेट काफ़ी जो है तब्दील हुए हैं, उनमें इजाफ़ा हुआ है। घी तेल के अंदर भी इजाफ़ा ही हो रहा है, दिन ब दिन हर हफ्ते घी और ऑयल की कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है। तो कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि बजट की वजह से उसके अंदर कमी आएगी या आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया। इस पे बजट पेश किया इन्होंने, इससे कोई कमी नहीं आई अभी तक। जो चीज़ें हैं ना उनमें प्राइस में ज़्यादा ही हो रही है, इजाफा ही हो रहा है। अलबत्ता ये है कि इसमें कोई कमी नहीं है। अब गरीब बंदा एक आता है, वो कहता है यार क्या हो रहा है, उनको तो कुछ समझ ही नहीं आ रही है। अब दिहाड़ीदार मजदूर लोग हैं, उनको तो खाने पीने के लारे पड़े हुए हैं ना भाई। बजट पेश किया, क्या किया इनने, सब चीज़ें वही रेट जा रहा है। अलबत्ता उनका बढ़ गया है, ये कि इन्हें कम करना चाहिए था, लेकिन ये कि उससे ज़्यादा हो गया। कौन कौन सी चीज़ें से कि जिसमें इजाफा हुआ है आपको नज़र आता है? चीनी, घी, ये कुछ चीज़ें सस्ती होती नज़र आती है आपको? अभी तक तो इस तरह का कुछ नहीं। अलबत्ता ये कि इनमें रेट अप ही हो रहा है, कम नहीं हुआ। जी बहुत मुश्किल है, ये चीज़ें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। इस गवर्नमेंट में बहुत मुश्किल है, कुछ चीज़ें सस्ती नहीं बढ़ रही हैं दिन ब दिन चीज़ें। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी जिसमें बजट के बाद इजाफा? नहीं अभी तो नहीं इजाफा, क्योंकि 2-3 दिन हुए ना बजट पेश हुआ, तभी हम मार्केट में जाएंगे, जब नई चीज़ें लाएंगे तो फिर पता चलेगा। वैसे कीमतें बढ़ जाएंगी, लग ऐसे रहे, क्योंकि अभी इन्होंने पेट्रोल ऑयल वगैरह भी बढ़ा देने, तो फिर ज़ाहिर खुद बहुत चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो कैसा होना चाहिए था बजट? आप वैसे आम शहरी क्या सोचते हैं? बजट तो अब देखिए उस तरह ठीक ही नहीं हुआ ना जी, सही नहीं होना, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है। कोई पहले ही ऑलरेडी चीज़ें महंगी हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ी नहीं है, 10% कोई तनख्वाह तो नहीं बढ़ी ना जी। इस वजह से मुश्किल है, फिर गरीब आदमी को गुजारा किस तरह गुजारा करेगा, बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो अचानक तौर पर चलो इजाफा हुआ है, वजह क्या है? सर इसकी वजह ये है, कुछ है ना फसल की पैदावार में कमी हो चुकी है, कुछ पेट्रोल महंगा हो चुका है, कुछ टैक्स लगते हैं, उनके ऊपर सर देखी जाए तो जाहिर बात है ये चीज़ें महंगी होंगी। अगर इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए तो जाहिर बात है ये चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, क्योंकि अभी इसकी पैदावार में थोड़ी कमी आ चुकी है, उसकी लिहाज से महंगी हो गई तरह के। सही। तो बाकी टमाटर, नींबू और ये इन चीज़ों की क्या रेट? इनके रेट में कोई नहीं है, क्योंकि इनकी फसल में नींबू की इजाफा हो चुका है, काफ़ी गर्मी की पैदावार में इजाफा है, उसके लिहाज से ये टमाटर की, नींबू की, मिर्चों की, इन चीज़ों की फसल में इजाफा है, तो इसलिए चीज़ें सस्ती हैं सर। थैंक यू। आप देख रहे हैं कि वो चीज़ें सस्ती हो रही हैं या महंगी हो रही हैं, क्या नज़र आता है आपको? अभी तो आज तो यानी कि रेट पहले जैसा ही है। अभी आगे देखो, बजट अभी पास हुआ, अभी आने वाला वक्त बताएगा क्या रेट होएगा। हाँ, अभी तो पहले जैसा रेट है। आपको लगता है कि महंगाई कम होगी? इंशाल्लाह होगी कम, इंशाल्लाह कम होगी। बजट जो किया पास उस हिसाब में कम होगी इंशाल्लाह। सही, इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हो गई, इंशाल्लाह कम हो जाएगी। ठीक है, अल्लाह करे। इंशाल्लाह हो जाएगी। हम इमरान खान से बहुत अच्छी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो एक ना एक दिन हमारे जो है ना मुल्क को सही, महंगाई भी कम हो जाएगी और हर चीज़ जो है ना सही हो जाएगी। सही। तो बजट के बाद आप क्या समझते हैं कि बजट बेहतर है, अच्छा है? सुना है आपने कोई चीज़ें सस्ती होती? सर बजट से तो हमारा लेन देन इसलिए नहीं है कि पक्की जॉब हमारी है नहीं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो बजट अगर अच्छा भी है या बुरा भी है इससे हमारे कोई नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अच्छा है, गरीब लोगों के लिए सही है। तो एक उम्मीद होती है कि बजट पास होगा, उसमें हमें कोई रिलीफ मिलेगा। आप समझते हैं कि इस बजट में रिलीफ मिला है और कोई चीज़ें महंगाई पे काबू पाने के लिए हुकूमत कामयाब हो जाएगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना, क्योंकि एज इट इज़ ही रखी हैं कीमतें इन्होंने, टैक्स वगैरह तो नहीं लगाया कोई ज़्यादा। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसी को या मेंटेन कर ली गवर्नमेंट, जो ऑलरेडी इकदाम जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो मेरा ख्याल काफ़ी होगा कि कीमतों का एक जो है ना बैलेंस रखना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर जिस तरह हमारी वेजिटेबल होती है या फ्रूट होती है, ग्रोअर के लिए जो ना फिक्स प्राइस करनी चाहिए 6 महीने के लिए या साल के लिए, फिर जब तक फिर उनको कस्टमर को फ़ायदा होगा, किसान को फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल ये इकदाम अच्छे होने चाहिए कि हर 8 दिन बाद या 15 दिन बाद जो कीमतें जिस तरह फ्लक्चुएट होती रहती हैं, अफरात-ए-ज़र होती है, बढ़ती हैं, इसलिए आम कंज्यूमर पर ना इसका बुरा असर पड़ता है। आपको पता नहीं होता कि श्योर शार्ट नहीं होता, गैर यकीनी सूरत हाल होती है, कीमतें अगले हफ्ते क्या होंगी नहीं होंगी, इसलिए पहले फ़िक्स होनी चाहिए 6 महीने के लिए करें या 1 साल के लिए करें, कोई भी सब्ज़ी हो या फ्रूट हो। तो मेरा ख्याल है उसी लिए ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, बेचने वाले को भी पता होगा कि मैं इस कीमत पे बेचूंगा,
आगाने वालों को भी पता होगा। दिस इज़ द मेन रूट ऑफ द जो है ना बुनियादी जो जड़ है ना आपकी, उस पर जाना चाहिए, ना कि इस पर जी बजट आ गया ना आ गया, डजंट मैटर। बजट को आम आदमी से क्या लेना देना, उनको होता है कीमत से होता है, कीमत कम हो और बैलेंस हो, सस्टेनेबल हो, तो फिर जाकर यहाँ मेरा ख्याल है कि फिर फ़ायदा होगा सारों को, ग्रोअर को फ़ायदा होगा, कंज्यूमर को फ़ायदा होगा। तो ये बजट तो आते रहते हैं, साल बाद भी आते हैं, कीमतें तो उस पर काबू नहीं पाया जा सकता। काबू उस वक्त पाया जाएगा जिस तरह मैंने कहा ना कि एक 6 महीने के लिए कीमत को फ़िक्स कर दें, सब्ज़ी की कीमत को फिक्स कर दें, फ्रूट का पता होता है ये मार्केट में आना, उसकी भी फिक्स होनी चाहिए और दोनों को फ़ायदा होगा। थैंक यू।